रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की जंबो सूची घोषित हो गई है। निगम मंडल की सूची से पहले जिला कार्यकारिणी का ऐलान हो गया। धमतरी, राजनांदगांव शहर, बीजापुर की कार्यकारिणी घोषित हो गई। जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री के 4-4 पद बढ़ाए गए। विशेष और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की संख्या इस सूची में बढ़ गई है। पद बढ़ाए जाने से जिला स्तर के सैकड़ों नेता एडजस्ट हो जाएंगे। सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, बताएं सूची के बारे में। बिल्कुल, देखिए काफी इंतजार के बाद जो है 3 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है और ये कार्यकारिणी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी जंबो कार्यकारिणी नजर आ रही है। कई पद बढ़ाए गए हैं, उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पद हैं वह बढ़ाए गए। इसी तरीके से स्थायी और विशेष आमंत्रित जो सदस्य है उसमें भी जो है वरिष्ठों को जो है जगह दी गई है ताकि जो संगठन जो है बेहतर ढंग से जिले में चलाया जा सके। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि निगम मंडल की दूसरी सूची जो है अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये कार्यकारिणी घोषित की गई है। इससे पहले भी हमने सुना था कि पीएल पुनिया ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो नेता जो है जैसे पार्षद स्तर के लोग हैं, जिला स्तर के लोग हैं, उनको जो है वही जिले स्तर पर ही जो है जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि बीजेपी जो है इधर आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि ये बीजेपी जो है कांग्रेस पदाधिकारी नहीं बल्कि रेवड़ी बांट रही है। और इस वक्त हमारे साथ जो है गिरीश देवांगन जी है, पूर्व महामंत्री है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहे हैं। उसके अलावा जो है रवि घोष जी हैं, जी वर्तमान उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कार्यकारिणी घोषित हुई है अभी केवल 3 जिलों की और बताया जा रहा है कि कुछ बढ़ा दिए गए हैं कार्यकारिणी पे, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष है। कैसे नेताओं को एडजस्ट किया जा रहा है इस पर? देखिए, 5 साल का संघर्ष रहा है और उसके बाद जब विभिन्न चुनाव आए हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे जनपद के हो, जिला के, इन सब चुनावों में जिन कार्यकर्ताओं ने रात और दिन मेहनत की है और पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में जिन लोगों ने मेहनत की है, सरकार बनाने में जिन लोगों ने मेहनत की है और संगठन में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को संगठन में महत्व दिया गया है, इसलिए कुछ संख्या में वृद्धि हुई है। जी सर, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगा रही कि आप लोग पदाधिकारी नहीं बना रहे हैं, केवल रेवड़ी बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक और कहती कि पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही है, तो हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या यदि बढ़ रही तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी, हमारे साथ रवि घोष जी है, उनसे भी जानना चाहेंगे, महामंत्री हैं। रवि घोष जी, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि 2023 चुनाव की तैयारी मान ली जाए इसको, क्योंकि अब यही कार्यकारिणी जो है आने वाले चुनाव तक काम करेगी, तो आखिर ये स्ट्रेटजी कैसे बनाई गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तवज्जो दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो फील्ड में दिन रात लगे रहते हैं। हम उनको यदि पद दे रहे हैं तो भाजपा को खराब नहीं लगना चाहिए और आने वाला सरकार कांग्रेस का ही बनने वाली है। जी, तो आपने सुना पुनीत, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी जो भी आरोप लगाए, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही है कि ये पहली कार्यकारिणी है मोहन मरकाम के नेतृत्व में, जो अब आने वाले 2023 तक यह टीम जो है काम करेगी। दूसरी यह भी है कि कहीं ना कहीं निगम मंडल और अन्य जो बोर्ड प्राधिकरण के लिए जिन्होंने अपनी दावेदारी की थी वो फिल्टर हो जाएंगे इन कार्यकारिणी के बाद, क्योंकि अभी आने वाले जिलों की और कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यही कार्यकर्ता और यही नेता जो है 2023 चुनाव के लिए जो है पूरी ताकत झोंकेंगे और अपनी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसको जिताने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो उनके पास जो क्राइटेरिया रखा गया था कि 35 साल के उम्र तक के ही लोगों को उस भाजयुमों में शामिल किया जाएगा, लेकिन कई तरीके देखने की बात आई है कि जिसकी एज जो है 39 और 40 है उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो कांग्रेस भी अब इस पर आरोप लगा रही है कि उसके पास जो है कोई कार्यकर्ता बचे नहीं है छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए, जबकि कांग्रेस जो है उत्साहित इसलिए है छत्तीसगढ़ में क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार है। और जैसे बीजेपी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पास अब जो कोई कार्यकर्ता नेता नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये जो सूची आई है इसमें तमाम नेताओं को एडजस्ट किया जा रहा है ताकि निगम मंडल की जो सूची आए उस समय असंतोष कम रहे और इनका दायित्व भी चुनाव को लेकर ज्यादा रहेगा, प्रारंभ से रहेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।